2% सैलिसिलिक एसिड। बट क्या ये एक्चुअली मेरे स्किन के लिए राइट प्रोडक्ट था? क्योंकि बेटर स्किन की होप में जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था वो मेरे लिए एक रियली बैड स्किन केयर एक्सपीरियंस बन गया। मेरे माइंड में सच में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। क्या ये मेरे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को एक्चुअली रिड्यूस करेगा? क्या 2% सैलिसिलिक एसिड मेरी स्किन के लिए सूटेबल है? इतने सारे क्रिएटर्स इसे रिकमेंड कर रहे हैं तो मेरे लिए भी वर्क करेगा ना? और अगर मेरी स्किन इसे टॉलरेट नहीं कर पाई तो? बट मुझे क्या पता था कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कुछ ही वीक्स में मिलने वाले हैं। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट मेरे स्किन के लिए वर्क नहीं करा, बट दैट डजंट मीन कि आपकी स्किन पे भी ये वर्क नहीं करेगा। हर पर्सन टू पर्सन स्किन डिफरेंट होती है, सो आई एम नॉट सेइंग कि ये बैड प्रोडक्ट है फॉर एवरीवन। मैं बस अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसे कैसे यूज़ करती थी, मेरी स्किन के साथ क्या हुआ और मुझे एक्सपीरियंस से क्या सीखने को मिला। So let's go back to the beginning. उस टाइम मुझे अपने स्किन पर कॉमेडोन्स की प्रॉब्लम हो रही थी, बेसिकली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। इसलिए मैंने इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट किया कि कॉमेडोन्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और स्किन को हम कैसे क्लियर रख सकते हैं। और इसी सर्च के ड्यूरिंग मुझे सैलिसिलिक एसिड के बारे में पता चलता है। एंड यूट्यूब वॉज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ माई रिसर्च। मैंने डिफरेंट क्रिएटर्स के वीडियोस देखे, डिफरेंट रिकमेंडेशंस भी देखी, एंड आई नोटिस्ड कि सैलिसिलिक एसिड को एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ब्लैक हेड्स और क्लोग्ड पोर्स के लिए काफ़ी रिकमेंड किया जा रहा है। तो मैंने काफ़ी वेल नोन क्रिएटर्स को भी इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए या उन्हें प्रमोट करते हुए देखा। तो नेचुरली मेरे माइंड में ऐसा आया कि मे बी ये प्रोडक्ट मेरे लिए भी वर्क करेगा। एंड मैंने फाइनली इसे नायका से परचेज कर लिया और ऑनेस्टली मैं उस टाइम पे काफ़ी एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि मे बी ये मेरे लिए काम करेगा और मेरी स्किन जैसे पहले दिखती थी वैसे दोबारा दिखने लगेगी। आई वॉज एक्चुअली होपिंग कि मेरे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कंट्रोल होंगे और मेरी स्किन बेटर हो जाएगी। बट जो उसके बाद हुआ, दैट्स वेयर द एक्चुअल स्टोरी बिगिंस। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी मैंने इसे कैसे यूज़ किया। मैंने इसे मॉर्निंग में यूज़ नहीं किया था। आई वॉज यूजिंग इट ओनली एट नाइट एंड दैट टू ऑन ऑल्टरनेट नाइट्स। मैंने सैंडविच मेथड भी ट्राई किया, मतलब पहले मॉइस्चराइजर, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड सीरम, देन अगेन मॉइस्चराइजर। मैंने नॉर्मल मेथड के साथ भी ट्राई किया था, बट आई वॉज नॉट यूजिंग इट एवरी सिंगल डे, सो आई वॉज एक्चुअली बीइंग क्वाइट केयरफुल विथ हाउ फ्रिक्वेंटली आई वॉज यूजिंग इट। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखो तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि दिस प्रोडक्ट कैन बी यूज डेली, और यूसेज इंस्ट्रक्शंस में डे एंड नाइट दोनों को यूज करने की रिकमेंडेशन भी मेंशन है। बट लकीली मैंने पैकेजिंग पर मेंशन फ्रीक्वेंसी फॉलो नहीं करी। मैं सिर्फ रात में ऑल्टरनेट नाइट्स पर यूज़ कर रही थी। मैंने बिकॉज यूट्यूब पे जो भी इंफॉर्मेशन रिकमेंडेशंस मुझे मिले मैंने उसको फॉलो कर लिया। So I was actually using it much less frequently than what was mentioned on the packaging. But even then, मेरे स्किन ने इसे टॉलरेट नहीं किया। एंड ऑनेस्टली यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी, बिकॉज स्टार्टिंग में तो सब कुछ बिल्कुल फाइन था। पहले 2 से 4 दिनों तक मुझे कोई मेजर इरिटेशन भी नहीं हुई, ना ही कोई सिग्निफिकेंट बर्निंग दिखी, ना ही मेजर रेडनेस हुई, और इवन कि कोई स्ट्रॉन्ग टिंगलिंग की सेंसेशन भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं मे बी मेरी स्किन से टॉलरेट कर रही है, मे बी दिस इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क फॉर मी। बट देन थिंग्स स्टार्ट्स चेंजिंग। स्लोली मैंने नोटिस किया कि मेरे स्किन पर स्मॉल रेड बम्प्स अपीयर होने लगे। उसके बाद और पिंपल्स भी आने लगे। कुछ बम्प्स बस फिल्ड भी थे। इनिशियली मुझे लगा कि माइट बी ए नॉर्मल ब्रेकआउट हो, बट प्रॉब्लम ये थी कि रुक ही नहीं रहे थे। डे बाय डे मेरी स्किन और वर्स होती जा रही थी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्लियर स्किन मुझे ज़्यादा ब्रेकआउट्स दिखने लगे। और ऑनेस्टली एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मुझे लग रहा था कि मेरे फेस पर कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ पे पिंपल ना हो। एंड दिस वाज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस प्रोडक्ट।
तो ऑब्वियसली मैंने फिर से इंटरनेट सर्च करना स्टार्ट किया। मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहती थी कि सैलिसिलिक एसिड यूज़ करने के बाद इतने सारे पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन मुझे पता चलता है स्किन पर्जिंग के कांसेप्ट के बारे में। मैंने पढ़ा कि सम टाइम एक्टिव इंग्रेडिएंट के स्टार्टिंग में ब्रेकआउट इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज द स्किन गेटिंग स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। और यूट्यूब पर भी मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन देखी कि अगर ये पर्चिंग है तो प्रोडक्ट को इमीडिएटली स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा मे बी ये एक्चुअली प्रोडक्ट काम करने का साइन है, जो मेरी स्किन पे कंजेशन होगी वो अब सरफेस पे आ रही है, तो मैंने बस इसे यूज़ करना कंटिन्यू करा। मे बी मुझे बस थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ये मेरा बिलीव था। और बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहती थी कि मेरी स्किन बेटर हो, मैंने प्रोडक्ट कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैंने इसे कंटिन्यू किया, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू डेज, अराउंड 1 मंथ या मे बी उससे थोड़ा और ज़्यादा। मैं बस वेट कर रही थी कि इवेंचुअली मेरी स्किन इम्प्रूव होना स्टार्ट करेगी, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं हुआ। ब्रेकआउट्स रिड्यूस होने के बजाय दे कंटिन्यूइंग, और मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन हर दिन और वर्स होती जा रही है। एंड दैट्स व्हेन मैंने फाइनली खुद से पूछा, अगर मेरी स्किन कंटिन्यूसली वर्स हो रही है तो क्या मुझे एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए? एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड और दैट्स समथिंग इट्स नॉट राइट। और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरी स्किन तक लिमिटेड नहीं रहा, इट स्टार्टेड अफेक्टिंग माय कॉन्फिडेंस एज वेल। मैं डेली ऑफिस जाती हूँ एंड ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड मेरा अटेंशन बार बार मेरी स्किन पर ही चला जाता था। मिरर में देखती थी तो बस यही सोचती थी कि मेरी स्किन को क्या हो गया है, ये कब ठीक होगी, मैं इतने सारे पिंपल्स के साथ ऑफिस कैसे जाऊंगी। एंड ऑन डिसाइडेड दैट अब मुझे खुद से एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देना चाहिए और डर्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो मैंने सेरम कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया एंड कंसल्टेड माय डर्मोलॉजिस्ट, एंड ऑनेस्टली दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। मैंने डर्मोलॉजिस्ट को एग्जैक्टली बताया कि मैंने प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया, कितने टाइम तक यूज़ किया और मेरी स्किन पर क्या चेंजेस आए। After examining my skin, my dermatologist told me this particular product was not working for my skin and advised me to stop using it. And उसके बाद मैंने वही स्किन केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया जो मेरे डर्मालॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया। एंड आई बीन फॉलोइंग दैट रूटीन फॉर अराउंड 2 मंथ्स नाउ, और अब मेरा मेन फोकस है मेरी अपनी स्किन को टाइम देना, रूटीन को सिंपल रखना एंड जो डर्मालॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है उसी को प्रॉपरली फॉलो करना। किसी भी न्यू एक्टिव को रेक्टिवली इंट्रोड्यूस करने से पहले काफ़ी केयरफुल हो गई हूँ। आई एम स्टिल ऑन माई स्किन रिकवरी जर्नी, बट ऑनेस्टली स्किन केयर को लेकर मेरी अप्रोच अब काफ़ी डिफरेंट हो गई है। एंड यस, इस इंटायर एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लर्न करवाई, जैसे कि लेसन 1, पॉपुलर इट्स नॉट इक्वल्स टू राइट फॉर एवरीवन। जो प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन के लिए भी वर्क करे। लेसन 2, डोंट ब्लाइंडली फॉलो रिव्यूज। रिव्यूज हेल्पफुल होते हैं बट अल्टीमेटली हर पर्सन टू पर्सन स्किन डिफरेंट होती है। लेसन 3, डोंट एज्यूम एवरी ब्रेकआउट इट्स पर्जिंग। मैं खुद इसी कंफ्यूजन में थी और इसी की वजह से मैंने प्रोडक्ट कंटिन्यू किया। लेसन 4, अगर आपकी स्किन कंटिन्यूसली वर्स हो रही है तो सिर्फ इसीलिए इग्नोर मत करो बिकॉज यू रीड ऑनलाइन दैट इट माइट बी पर्जिंग। लिसन टू योर स्किन। और अब मैं एक्चुअली अपनी स्किन को वापस हेल्थी स्टेट में लाने पर फोकस कर रही हूँ। आई बीन यूजिंग फ्यू प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड बाय माय डर्मालॉजिस्ट एंड आई बीन फॉलोइंग दिस रूटीन फॉर अराउंड 2 मंथ्स। सो वेरी सून मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी मैं एग्जैक्टली क्या यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपनी रूटीन में क्या चेंजेस किए थे और मैं अपनी स्किन को कैसे टेक केयर कर रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। And so this was my honest experience with the Dermaco 2% salicylic acid serum. I wanted to share my experience because I feel skincare में सिर्फ good experience ही नहीं bad experience भी share करने चाहिए। अगर आपके साथ भी कभी किसी स्किन के प्रोडक्ट को लेकर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। And if you enjoy then don't forget to subscribe to Tried by Sim. I'll see you in the next